Thank you, sir, for giving me an opportunity to speak on this very important issue. सर, हम आए दिन देखते हैं कि किस तरीके से कहीं पे भी कोई जानवर, कोई पक्षी घायल हालत में पड़ा हुआ होता है। कभी कोई गाय पड़ी हुई होती है, कभी कोई कुत्ता पड़ा हुआ होता है, कभी कोई बिल्ली पड़ी हुई होती है, कभी कभी तो सर उनमें कीड़े भी लगे हुए होते हैं। और आम लोग, काफ़ी लोगों को दया आती है, वो मदद करने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे मदद करें, क्योंकि जो वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं सर, वो काफ़ी बार देखा जाता है कि काफ़ी दूर दूर हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसा कोई किसी प्रपोजल पे, किसी गाइडलाइन पे, किसी वेलफेयर स्कीम पे कोई काम चल रहा है कि सारी फार्मेसीज़ में ओवर द काउंटर फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ जैसे कि फर्स्ट एड किट्स हों, रेस्क्यू किट्स हों एनिमल्स एंड बर्ड्स की, क्या ये अवेलेबल करवाई जा सकती हैं? क्या ऐसा कोई काम चल रहा है? और अगर नहीं चल रहा है तो मैं उनसे अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस इशू पे वो काम करें। उन्हें लाखों करोड़ों बेजुबानों की बहुत बहुत दुआ लगे। थैंक यू। माननीय मंत्री जी। Sir, the question today is on the subject of a separate regulatory body for veterinary medicine. The issue that the honourable member has raised pertains to the state governments and the municipal corporations. Insofar as her query regarding a proposal under discussion at the level of the central government is concerned, there is no such proposal under discussion. She also wants whether you will consider one. Now the answer will get a little longer, sir. Our role here of the CDSCO is to basically regulate the new permissions for the new drugs and vaccines for both import and manufacture. Good. This is not something that CDSCO looks into. Supplementary number 4, Shri ब्रजलाल। धन्यवाद चेयरमैन सर। पशुओं में कभी कभी बहुत महामारी आती है, बर्ड फ्लू, और अभी काउज में आया था, उनके स्किन जो है फफोले पड़ते थे और उससे वो मर जाते थे। मैं माननीय मंत्री से पूछूंगा कि इस टाइप की जो महामारी पशुओं आए उसको रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? माननीय मंत्री जी। सर, जहाँ तक पशुओं के बीमारियों या महामारियों का सवाल है, इसके लिए जिस भी किस्म के ड्रग्स या वैक्सीन्स की अनुमति का विषय होता है तो CDSCO उसको देखता है। जहाँ तक इन ड्रग्स या वैक्सीन्स के सेफ्टी, एफिकेसी, क्वालिटी या सेल डिस्ट्रीब्यूशन, अवेलेबिलिटी का सवाल है, वो हमारे स्टेट के बॉडीज़ होते हैं, स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स होते हैं, उसको देखते हैं। अगर कोई नए प्रकार की बीमारी आती है जिसमें किसी नए प्रकार के ड्रग या वैक्सीन की आवश्यकता है, तो उसमें जो CDSCO का एक ड्यू प्रोसेस है उसको हम फॉलो करते हैं उसके परमिशन के लिए, लेकिन उसकी सेल, उसका मैन्युफैक्चर या उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी अवेलेबिलिटी, ये सब कुछ इंश्योर करना हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स का जिम्मेदारी होती है। श्रीमती मौसम नूर, 5th सप्लीमेंट्री। थैंक यू चेयरमैन सर।